हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो कल हम आईटीएफ कर रहे थे, आईटीएफ के एग्जांपल्स कर रहे थे, है ना। बेसिक फंक्शन डोमेन वगैरह जानने के बाद हमने तीन प्रॉपर्टीज देख ली थी, माइनस वाली, रेसिप्रोकल वाली, और दो आर्ग्यूमेंट्स का सम जब वो पाई बाय 2 होता है ना, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स एक्स वगैरह पाई बाय 2 होता है। तो कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे अपन, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 2 टाइम्स cos of 2 times sin inverse half। कल शायद अपन ने 5 एग्जांपल कर लिए थे ना, ये 6th है, ये 7th। साइन ऑफ cos इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1, फाइंड x। इसमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो, ये तो एकदम बेसिक डेफिनेशन पे ही है। साइन इनवर्स हाफ इज एन एंगल हुज साइन वैल्यू इज हाफ, है ना। टी इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज टी वैल्यू इज एक्स। तो साइन इनवर्स हाफ एक एंगल है, मान लो थीटा है, तो वो कौन सा एंगल है जिसकी साइन की वैल्यू हाफ है, मतलब साइन थीटा हाफ है। एंड वो थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्योंकि साइन का जो खेल चलता है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, पाई बाय 6 आ गई। तो 2 टाइम्स करेंगे तो ये पाई बाय 3 आ जाएगा। फिर cos पाई बाय 3 कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स cos पाई बाय 3 की वैल्यू हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बचेगा क्या अपना, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 फिर वापस tan इनवर्स 1 इज एन एंगल हुज tan वैल्यू इज 1। तो थीटा मान लिया, तो tan थीटा 1, तो थीटा क्या आ गया, पाई बाय 4 आ। सही है भाई, ये इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट में देखो, साइन बाहर है, ये इसका आर्ग्यूमेंट है, और वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 1 दे रखी है। तो एक बात बताओ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एंगल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 चलता है, तो साइन हाफ होगा, मतलब एंगल क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। मतलब cos इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x। देखो ये क्या क्या हो सकता है, साइन के अंदर इसको अगर 1 आना है तो ये पाई बाय 2 होगा यहाँ पे। और देखो कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 होता है। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट सेम होंगे, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स 5/13, और पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स 5/13 होता है। यस सर। तो देखो यहां से x क्या आ गया, 5/13 आ गया, ठीक है। ऐसा क्यों बोल दिया हमने, क्योंकि जो साइन का फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन है। साइन का फंक्शन क्या है, 1-1 है, तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा, ठीक है। 1-1 फंक्शन है, सॉरी, मतलब 1-1 फंक्शन है, मतलब एक आउटपुट के कोरेस्पोंडिंग एक ही इनपुट होगा। तो 1-1 में हमने पढ़ा था ना कि अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y है तो पक्की बात है x इक्वल्स टू y होगा। ये बात पढ़ी थी ना हमने। यस सर। इसीलिए जब साइन इनवर्स x इसके बराबर है तो 100% x 5/13 के इक्वल होगा, बिकॉज इट इज अ 1-1 फंक्शन, ठीक है ना। इन जनरल ऐसा थोड़ी होता है। मान लो अगर मैं, ये तो इनवर्स का फंक्शन था, अगर मैं आपसे पूछूं साइन x इज इक्वल्स टू साइन y है, तो क्या आप ये क्लेम कर सकते हो कि x इक्वल्स टू y है? नो सर। ऐसा नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो मैनी वन फंक्शन है। जैसे 0 पर भी वैल्यू 0 है, 2 पाई पर भी 0 है, लेकिन 0 और 2 पाई आपस में बराबर थोड़ी है। लेकिन इनवर्स में आप कर सकते हो क्योंकि वो 1-1 फंक्शन है। क्या है, 1-1। क्लियर है यहां से?
Yes, sir. चलो इसको रब कर दे, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें। नेक्स्ट है आपका a साइन इनवर्स x माइनस b कॉस इनवर्स x। आपसे पूछा है c, दे रखा है ये, है ना, ये गिवन है। और पूछा है आपसे a साइन इनवर्स x प्लस b कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये दिया है, ये पूछा है आपसे। और ऑप्शन जो होंगे वो ऑब्वियसली एबीसी के टर्म्स में है सब कुछ। हमें क्वेश्चन दिख रहा है ना बेटा आपको? Yes, sir. तो क्या करना चाहिए कोई बताएगा? सॉरी, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, a साइन इनवर्स x माइनस b कोस इनवर्स को लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू c। तो यहां से क्या आएगा, a माइनस माइनस प्लस b साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू b पाई बाय 2 प्लस c। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू आ गई यहां से b पाई बाय 2 प्लस c अपॉन a प्लस। सही है। अब जो आपसे पूछा है उसको भी आप सारे को साइन इनवर्स x में कन्वर्ट कर सकते हो। a साइन इनवर्स x प्लस b कोस इनवर्स को क्या लिख दोगे, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो क्या आ गया, a माइनस b साइन इनवर्स x प्लस b पाई बाय 2। अब साइन इनवर्स की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। यहां पे वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा a माइनस b साइन इनवर्स की वैल्यू टाइम्स b पाई बाय 2 प्लस बाय c अपॉन में a प्लस b प्लस b पाई बाय 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई वगैरह कर सकते हो आप, अदरवाइज ये आपका आंसर हो गया। अभी कोई दिक्कत किसी को? बोलो। किसी तरह की कोई फड़फड़ाहट हो तो पूछ सकते हैं, है ना, अदरवाइज अपन चलते हैं। आपने नोट कर लिया इसको? Yes, sir. चलो बहुत अच्छे। तो ये रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 4 माइनस डैश 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 प्लस में आपको दे रखा है cos इनवर्स ऑफ x माइनस एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 बाय 2 प्लस एक्स की पावर 6 बाय 4 माइनस डैश 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 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। फाइंड x। फाइंड x। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है, गिवन है mod x is 1 to root 2. Mod x is given as between 1 to root 2. ठीक है। तो देखो आपको सबसे पहले इसको देख के क्या फील आता है, ये क्या है बोलो? जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है ना। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन वो फॉर्मूला कब लगता है, जब आपका मोड r एक से छोटा हो। तो आप देखो इसमें a आपका क्या है, x है, और आपका r क्या है, r माइनस एक्स बाय 2 है। अब अगर r माइनस एक्स बाय 2 है तो मोड r क्या आएगा, मोड x बाय 2। और मोड x की क्या औकात है, मोड x है आपका बेटा 1 से लेके √2 के बीच। तो मोड x बाय 2 कहां से कहां तक हो जाएगा,
हाफ से लेके 1/√2 के बीच हो जाएगा, हाफ से लेके 1/√2 के बीच हो जाएगा। इट मीन्स दिस फॉर्मूला इज वैलिड। क्लियर है ना, ये आपको चेक करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है इन्फिनिट का फॉर्मूला a/1 - r तभी वैलिड होता है जब उसका मोड r 1 से छोटा हो, मतलब r -1 से 1 के बीच हो। तो इसका जो मोड r था वो मोड x/2 था। मोड x की क्वेश्चन में रेंज दे रखी है 1 से √2, तो मोड x/2 हो गया 1/2 से 1/√2। तो अगर ये कॉमन रेशियो 1/2 से 1/√2 है, इट मींस ये 1 से छोटा है, इट मींस यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला a/1 - r। तो ये जीपी का समेशन क्या आ जाएगा, ax/1 - r माइनस x/2। तो इसका सम करोगे तो ये आ जाएगा 2x/1 + x आ जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई परेशानी? बोलो नो। बढ़िया। यहां पर भी a की वैल्यू कितनी है, x² और r की वैल्यू कितनी है, -x²/2। तो अगर इसका भी समेशन करोगे a/1 - r, तो ये आएगा x² - -x²/2, दैट इज 2x²/1 + x², सॉरी 2 + x²। सही है। इसका भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 आएगा ना, ये थोड़ा सा अपन ने एरर कर दिया, ये 2 आएगा यहाँ। ठीक है, सही है बेटा। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया है आपको, साइन इनवर्स 2x/2 + x = π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2x² + x², जिसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स 2x² + x²। अभी अब आपको बताया है, क्योंकि साइन इनवर्स क्या है, 1/1 फंक्शन है। अगर 1/1 फंक्शन है तो इसके दोनों आर्ग्यूमेंट सेम होंगे, सेम होंगे तो मतलब क्या होगा, 2x/2 + x = 2x²/2 + x²। सही है भाई। अब देखो, क्या मैं x को कैंसिल कर सकता हूं दोनों तरफ से? जनरली हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x = 0 अपना रूट कम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखो, मोड x 1 से √2 के बीच है, तो इसलिए x 0 नहीं हो सकता। सही है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर x 1 से √2 के बीच है मोड x, तो x कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। और क्योंकि x 0 नहीं है, इसलिए हम दोनों तरफ से काटपीट कर सकते हैं। तो 2x से हमने ये 2x उड़ा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बेटा बन गया 2 + x² = 2x + x²। x² कट गया, आंसर आ गया x = 1। दिस इज योर आंसर, x = 1। लेकिन x1 तो हो ही नहीं सकता। यस सर। चलो यहां इक्वालिटी लगा लो, ठीक है। हाँ सही है आपका डाउट। अगर क्वेश्चन में नहीं होता तो इसका आंसर होता 5, तो यहां इक्वालिटी होगी। ठीक है, चले, सही है बेटा, समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो ये वाला पोर्शन रब कर दूं। यस सर। तो देखो, बहुत ही एक तरह से अल्टीमेटली इजी सा चैप्टर है, अगर आप सारी चीजें बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह को समझ के चलो, है ना। आगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी मिसलेनियस सी आएंगी, जिसमें कुछ कंडीशंस वगैरह ज्यादा आती है, तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल एज ऑफ नाउ तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। फंक्शन आता है ना अगर, और इसकी प्रॉपर्टी, डोमेन, रेंज पता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, ये सारे क्वेश्चन बेसिकली फंक्शन के ही हैं। उस टाइम पे हमने इनवर्स पढ़ा नहीं था, तो अब मैं दोबारा करा रहा हूँ। जैसे कल कुछ डोमेन रेंज के कर लिए, कुछ ग्राफ के भी कर लेंगे, सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी कि इनवर्स को भी हम यूज टू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, अल्फा इज ओनली रियल रूट ऑफ
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. Then find value of first part tan inverse alpha plus tan inverse 1 by alpha. Second part cot inverse alpha plus cot inverse 1 by alpha. आ जाओ मैदान में. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज है, कुछ भी नहीं. गरीब आदमी थोड़ा सा पिघल जाता है इसमें. क्यों? क्योंकि हम रूट निकालने पे चले जाएंगे और क्यूबिक का रूट आपको पता है कैसे निकलते हैं. क्यूबिक का सबसे पहला रूट निकलता है बेटा हिट एंड ट्रायल से. उसके बाद जो क्वाड्रेटिक बचती है उसको हम फैक्टराइज करेंगे. लेकिन बहुत सारे क्यूबिक्स ऐसे भी होते हैं जिसका हिट एंड ट्रायल हम नहीं निकाल सकते. जरूरी थोड़ी हर किसी का रूट 1 2 3 हाफ 1/2 -1 पे आ जाए, या फिर कोई वैल्यू ही ऐसी गंदी सी होती है जो हमारे दिमाग में नहीं आ सकती, तो हम हिट एंड ट्रायल से रूट नहीं निकाल सकते. तो जो बच्चे गरीब बच्चे सिर्फ अल्फा के पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के, वो तो क्वेश्चन में लेट जाएंगे, उनसे नहीं होने वाला. फिर जो बच्चे ये ऑब्जर्व करेंगे कि यार कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये देखो रेसिप्रोकल का खेल है, तो रेसिप्रोकल से एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी. प्रॉपर्टी क्या थी कि tan इनवर्स 1 by अल्फा इक्वल्स टू cot इनवर्स अल्फा होता है यदि अल्फा पॉजिटिव है. अब इसमें भी दूसरे टाइप के बच्चे हैं जो मरेंगे, जो प्रॉपर्टी की कंडीशन याद नहीं रखेंगे और मुंह फाड़ के बोल देंगे tan इनवर्स अल्फा तो cot इनवर्स अल्फा ही होता है, वो π/2 बोल देंगे, वो भी डूबेंगे. ठीक है ना. तो cot इनवर्स अल्फा होता है यदि अल्फा पॉजिटिव है, और यदि अल्फा नेगेटिव है तो क्या होता है cot इनवर्स अल्फा माइनस पाई. ये पता है ना आपको. तो मेन फोकस किस चीज पे शिफ्ट हो गया अपना कि अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ये बात समझ में आ रही है आपको. अपन इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि अल्फा की वैल्यू क्या है, अपन इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है. बस इतना पता चल जाए यार हमारा काम हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है आपको. तो बस अब आपको यह पता करना है. तो देखो अगर एक मैं फंक्शन लेता हूं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 1. ठीक है. थोड़े बहुत ग्राफ आपको आते हैं, कुछ मैंने बताए थे, और आप कह रहे थे आपको dy बाई dx पढ़ा दिया है फंक्शन में मोनोटोनिसिटी में, तो कुछ चीजें हम कर सकते हैं. तो इसका ग्राफ पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालूंगा y डैश निकालूंगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x प्लस 17. ये क्वाड्रेटिक है. इस क्वाड्रेटिक का जरा डी चेक करना. डी 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 17. क्या ये नेगेटिव है? डी इस क्वाड्रेटिक का नेगेटिव है और ए इस क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव है. मतलब इस क्वाड्रेटिक पे आप क्या कमेंट कर सकते हो? ऑलवेज, हाँ ऑलवेज ग्रेटर देन 0. मतलब y डैश क्या है, 0 से हमेशा बड़ा है. अब आ जाओ मोनोटोनिसिटी वाले मेथड पे जो रेंज में हमने पढ़ा था. हमने पढ़ा था ये अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस डेरिवेबल है और उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, इट मींस वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है. इट मींस वो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ पहले ये एक्सिस छोड़ दो, इसकी जो शेप बनेगी वो ऐसी बनेगी, ऐसी. क्यों? क्योंकि देखो इनफाइनाइट पे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट ही आएगी, सबसे बड़ी क्यूबिक है. और माइनस इनफाइनाइट पे वैल्यू इसकी माइनस इनफाइनाइट आएगी, क्योंकि एक्स पे माइनस रखेंगे तो बाकी टर्म इसके साथ कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो जाएंगे. तो माइनस इनफाइनाइट पे माइनस, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट. ऊपर से आपको पता है कि सर ये तो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल. तीसरा आपको पता चल गया ये तो हमेशा इंक्रीजिंग है, तो ये यहां से शुरू होगा और ऐसे गोली की तरह चलेगा. जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ होता है वैसा आपको पता होना चाहिए क्यूब के ग्राफ की शेप कैसे कैसे होती है. एक तो ऐसे हो सकती है, एक ऐसे हो सकती है. ठीक है, समझ रहे हो. तो इसकी शेप ऐसी नहीं है, ऐसी है. कैसे पता चला? क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है वो हमेशा पॉजिटिव है. इस केस में तो स्लोप कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है. क्लियर है? तो ऐसा होगा. बस
वो बात, ये बात तो हमने रिजेक्ट कर दी। अब ऐसा होगा तो एक बात बताओ, थोड़ा सा आइडिया लो आप, अगर मैं उस फंक्शन में x की जगह 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। Yes. तो x की जगह 0 मतलब y एक्सिस में वैल्यू 1 आ रही है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, मतलब इससे पहले ही तो नेगेटिव हुआ होगा। बोलो बेटा, ग्राफ अगर ऐसे चलता जा रहा है और 0 पे वैल्यू 1 है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से शुरू हुआ, ऊपर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कभी तो 0 आएगा, फिर 0 को क्रॉस करेगा। अगर x बराबर 0 पे वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब 0 तो इससे पहले हो गया होगा ना। यही तो इसका रूट है अल्फा। अल्फा इज द ओनली रियल रूट, एक ही तो इसका रियल रूट है, बाकी दो तो इमेजिनरी होंगे, आपको पता है। तो ये अल्फा क्या हुआ? नेगेटिव, ये हमें पता चल गया। Yes, sir. देखो कितना इंटरेस्टिंग था, सारा खेल अल्फा के साइन को डिसाइड करने का था, और वो हमें किसने बताया? ग्राफ ने। बस अब हमें पता चल गया है कि अल्फा नेगेटिव है। अल्फा नेगेटिव है मतलब tan इनवर्स 1 बाय अल्फा को हम लिख सकते हैं cot इनवर्स अल्फा माइनस पाई। तो tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा माइनस पाई, और tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स क्या होता है? पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 माइनस पाई, आंसर क्या आ गया? माइनस का पाई बाय 2। हाँ बेटा, सबकी खोपड़ी में क्लियर उतर रहा है क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्यूशन? चलो बताओ फिर सेकंड की वैल्यू क्या होगी? अब तो खत्म हो गया खेल, अब तो बस वैल्यू निकालनी है। बोलो इसका क्या वैल्यू होगा? क्या? 3 पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स अल्फा प्लस पाई बाय 2। तो ये और ये, सॉरी, पाई प्लस tan इनवर्स अल्फा, ये दोनों मिलके बन जाएंगे पाई बाय 2 प्लस पाई, आंसर इज 3 पाई बाय 2। अरे भैया tan वाले में मैंने कहा था पाई जोड़ना पड़ता है, तो कोट वाले में tan में पाई जोड़ते हो तो कोट आता है, तो tan में पाई जोड़ते हो तो कोट आता है, तो कोट माइनस पाई है और पाई को उधर ले जाओगे तो tan प्लस पाई हो जाएगा, इसलिए ये tan प्लस पाई आएगा। सही है? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. चलो रब कर दो इसको, नोट कर लिया आपने? No, sir. जल्दी करो। बिठा दे। Yes, sir. चलो अगले में आपको बेटा दे रखा है tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय स्क्वायर बाय 8। तो x क्या होगा? हाँ भाई, तो देखें, ये है अपना tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। अब देखो tan इनवर्स और cot इनवर्स को देख के अब अपन को ये तो पता ही नहीं है ना कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो या तो अपन cot इनवर्स x को 1 अपॉन tan इनवर्स x लिखें, पॉजिटिव नेगेटिव पे दो केस बनाए,
फिर अलग अलग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, ठीक है। तो एक चीज और है अपने पास करने को कि आपको ये पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 होता है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देख के फील आ रहा है कि क्या मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दूं इसको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर है तो होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2ab चाहिए। तो मैंने प्लस 2ab और माइनस 2ab कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर, जिसमें tan इनवर्स स्क्वायर आ गया, cot इनवर्स स्क्वायर आ गया, प्लस 2 tan इनवर्स cot इनवर्स आ गया। तो जो बैलेंस करा था माइनस का वो इधर आ जाएगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स x cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8, ठीक है। अब tan प्लस cot क्या होता है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 tan इनवर्स x। देखो यहां हमने क्वाड्रेटिक क्यों नहीं बनाई थी, क्योंकि ये 4 डिग्री इक्वेशन बन रही थी, वो थोड़ी कैलकुलेशन और गंदी होती। यहां पर इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हो आप। cot इनवर्स x को क्या लिखोगे, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। तो देखो tan इनवर्स x को t मानते ही ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। मान लो मैंने यहां पर बोला लेट tan इनवर्स x पाई बाय 2 और tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, तो ये बन गई पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो कट जाएगा, पाई टी, फिर आगे करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई स्क्वायर माइनस 8 पाई टी प्लस 16 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक बनेगी 16 टी स्क्वायर माइनस ये टी है टी माइनस 8 पाई टी और माइनस का 3 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करेंगे अगर तो 16 3 48 और 8 12 और 4 हो गया फैक्टर, तो 16 टी स्क्वायर माइनस 12 पाई टी प्लस 4 पाई टी। तो देखो दोनों का सम माइनस 8 पाई टी और प्रोडक्ट आ रहा है माइनस 48 माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां पर दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4t कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 4t माइनस 3 पाई और प्लस इधर से पाई कॉमन आ जाएगा, तो 4t माइनस 3 पाई इज इक्वल्स टू 0। जब कॉमन लोगे तो 4t माइनस 3 पाई और 4t प्लस पाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से बेटा क्या आएगा, या तो t क्या होगा 3 पाई बाय 4 होगा, या t क्या होगा माइनस पाई बाय 4 होगा। अब t क्या है, tan इनवर्स x। तो देखो tan इनवर्स x 3 पाई बाय 4 तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो बेचारे की औकात माइनस पाई बाय 2 ओपन से पाई बाय 2 ओपन तक होती है। तो बस यही ऑप्शन बचा। तो tan इनवर्स x अगर माइनस पाई बाय 4 है तो x क्या होगा, माइनस 1। सही है, बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी को। समझ में आ गया सबको? यस सर। अच्छा तो मैं इसको मिटा दूं, है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कि रेंज ऑफ, नेक्स्ट नंबर क्या है 12, है ना, 12, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या होगा, है ना। ध्यान रखना छोटा है पर सुंदर है ना, इंटरेस्टिंग है। हाँ भाई रेंज क्या होगी इसकी भाई, आंसर दे रहा हूं मैं, 0 से पाई, 0 से पाए ओपन, 0 से पाए क्लोज, 0 से पाई क्लोज, 0
π/4 से 3π/4 क्लोज, π/4 से 3π/4 ओपन। अभी क्या होगा आंसर इसका? हाँ भाई, कितने लोग ए के साथ हैं? ए के साथ है ना, देखो अपन ऑलमोस्ट, तुम कई सारे लोग हो, तो ए के लिए कितने लोग आवाज लगा रहे हैं? बोलो, ए के कोई नहीं है साथ? चलो, बी के साथ कितने लोग हैं? सर बी। बी, बी और कोई? बी और कोई? हाँ, सभी का बी है तो सभी बी बोल दो फटाफट। ठीक है, ठीक है। चलो, बी पे मतलब मेजरली स्टूडेंट्स हैं। सी के लिए कोई है? नहीं है। डी के लिए कोई है? नहीं है ना? तो मुझे पता था हम यही डूबेंगे, बच्चे ये टिक करेंगे और हम बोलेंगे ये गलत है, इनकरेक्ट आंसर, है ना? करते क्या है स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि सर ये तो π/2 हो गया, तो π/2 प्लस tan इनवर्स x हो गया। अब tan इनवर्स x की क्या औकात है? tan इनवर्स x की क्या औकात है? माइनस π/2 से π/2। क्या कह रहे हो? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हेलो, अरे किसी को कोई समस्या है तो बोलोगे बेटा, तो ही पता चलेगा ना। चलो, सर फोन बड़ा कर दो। क्या कर दूं? फोन जूम कर दो स्क्रीन? हाँ जी सर। मेरा तो है, आप अपनी स्क्रीन भी जूम करके देख सकते हो बेटा, अगर कुछ दिख नहीं रहा हो, और या मुझसे पूछ सकते हो अगर कुछ आपको समझ ना आए तो। चलो, अब देखो, यही करा होगा सबने। अभी जिन्होंने आंसर बी दिया था वो है क्या लोग यहाँ पे? यही करा था क्या आपने? यस सर। तो अगर π/2 में माइनस π/2 ओपन है तो ये तो ओपन 0 से पाई आएगा ना, क्लोज क्यों आएगा? बोलो, हेलो। अरे भैया, मैं कह रहा हूं आवाज जवाब तो दो यार। ये माइनस π/2 है, ये कभी माइनस π/2 होगा क्या? नो सर। तो जब ये माइनस π/2 नहीं होगा तो 0 कैसे हो सकता है? 0 पे ओपन ही तो आएगा। यस सर। हाँ, तो तुम्हारा आंसर ए होना चाहिए। यस सर। तो देखो, अपन तो वैसे ही गलत हो गए, अपने जो मैं समझाना चाह रहा था वो तो बात आई नहीं अभी तक। तो आपके हिसाब से ए है, लेकिन आंसर वो भी गलत है। क्यों गलत है? ये तरीका ही गलत है, आप बेसिक भूल जाते हो। चलो, आपने साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स एक्स को π/2 लिख दिया, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो? रेंज के क्वेश्चन में सबसे पहले डोमेन बताएंगे। तो जब एक्स के साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 है, कोस इनवर्स का डोमेन -1 से 1 है, तो पूरे क्वेश्चन का जब डोमेन -1 से 1 है तो tan का ग्राफ जब बनाएंगे तो वो पूरी रेंज थोड़ी कवर करेगा। आपका तो ग्राफ -1 से 1 के बीच ही चलेगा ना, तो -1 से 1 तो बस इतना ग्राफ कवर होगा, इतना ग्राफ कवर होगा। तो जो रेंज आएगी बेटा वो तो -π/4 से π/4 ही आएगी। तो अगर x -1 से 1 है क्लोज, तो जो tan x है वो है -π/4 क्लोज से π/4 क्लोज। और अगर π/2 में ये जोड़ोगे तो रेंज आएगी π/4 से लेके 3π/4 क्लोज। क्लियर है? यस सर। तो आंसर है आपका सी। ठीक है, यस सर। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया क्या दिक्कत थी, क्या गलती करी थी आपने? डोमेन को इग्नोर कर दिया, tan इनवर्स की पूरी रेंज जोड़ दी।
वो जोड़ने में भी गलती कर दी, वो एक अलग बात थी, लेकिन पूरी रेंज आएगी नहीं, बिकॉज रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, तो रेंज भी उसका फिक्स पोर्शन ही आएगा -π/4 से π/4। क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का क्यूब, ये पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 13। चलो तो देखो अगेन, ये क्या दिख रहा है आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, बोलो। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर बात करें तो आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो अगर मैं a की जगह साइन इनवर्स रख दूं और b की जगह कॉस इनवर्स रख दूं, तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स x का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का क्यूब प्लस 3 टाइम्स साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x, ब्रैकेट में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। हाँ भाई, ये क्या है, π/2, और ये भी क्या है, π/2, तो π/2 का क्यूब हो गया π³/8, सही है। और ये वाला पूरा तामझाम उठा के उधर ले जाओ, तो माइनस में 3 साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x इंटू में π/2, ये किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स क्यूब x प्लस कॉस इनवर्स क्यूब x, सही है, बोलो। तो अब हमने फंक्शन को रिड्यूस कर लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था ना tan कोट में, क्यों, अब हम इसको भी साइन में करके क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, π³/8 माइनस 3π/2 साइन इनवर्स x इंटू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये लिख सकते हो आप, बोलो। ये एक फंक्शन है यस सर। साइन इनवर्स x की शक्ल में, ठीक है ना। तो इसकी आपको रेंज निकालनी है, क्या निकालनी है, रेंज। कौन बताएगा कौन से मेथड से करते हैं, अगर किसको डोमेन रेंज पूरा अभी अभी ताजा पड़ा है फंक्शन में, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं सर? साइन इनवर्स x को t पुट कर दें। बहुत अच्छे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, जिसको हम बोलेंगे साइन इनवर्स को x को हमने t रख दिया, उसके बाद हम इसको बोलेंगे π³/8 माइनस 3π/2 इंटू टी इंटू π/2 माइनस टी। तो अब इसकी रेंज निकालेंगे, बोलो। यस सर। यस सर। तो मैं देखो आपको अलग से यहां दिखा रहा हूं कि मैंने इसको अलग से फंक्शन बोल दिया, किसको, इसको अलग से बोल दिया g(t), ताकि इसकी रेंज निकाल के फिर तो मैं वहां तक पहुंच ही जाऊंगा। तो मैंने कहा g(t) का ग्राफ बनाते हैं, g(t) क्या है, t टाइम्स π/2 माइनस टी। तो ये तो बेटा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पैराबोला होगा, अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड। डाउनवर्ड। बेटा t² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो अपवर्ड कैसे होगा, सर पॉजिटिव है कोफिशिएंट। खोल के देख ले भाई, तू दिख रहा है तो देख, -t², ले, सर आगे -3π/2 भी लिखा हुआ है। अरे मैंने इसको जीटी बोला ना, बाद में निकालूंगा मैं, ओके सर। ठीक है। तो ये डाउनवर्ड होगा, इसके रूट क्या क्या होंगे बेटा, एक 0 होगा और एक π/2 होगा, बोलो। यस सर। ये पीक पॉइंट कहां आएगा, π/4 पे आएगा, दोनों के मिड पॉइंट पे,
और इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर इसमें पाई बाय 4 रख देंगे तो पाई बाय 4 ये और पाई बाय 4 ये, तो ये बन गया पाई स्क्वायर बाय 16। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जीटी की रेंज क्या है, तो कितने लोगों का आंसर है माइनस इन्फानाइट से लेके पाई स्क्वायर बाय 16 तक। कोई भी एक बच्चा बोल दे, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है बेटा। अगर कोई गलत भी बोलेगा तो वो अच्छी बात है, पूरी क्लास के लिए सबको सीखने को मिलेगा कि दिमाग में तो उनके भी यही चल रहा था। तो कोई भी बच्चा पूछे उससे ये लगेगा पार्टिसिपेशन हो रहा है। सर बट टी तो -1 to 1 नहीं बिलोंग कर रहा। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि कुछ लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके या मूर्खों की तरह रेंज निकाल देंगे, लेकिन वो बेसिक भूल जाते हैं कि जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट करा उसको भी देखते हैं कि उस भाई का क्या दायरा है, उसकी क्या औकात है। तो टी की क्या औकात है बोलो, है सॉरी -5/2। हाँ, -π/2 टू π/2। तो जब ये ग्राफ बन रहा है ना, इसमें टी इधर है और जीटी इधर है, तो जो टी है टी वो सिर्फ फिक्स है हमारा, -π/2 से π/2, उसी के बीच में ग्राफ को देखना है आपको, ठीक है ना। तो π/2 तो ये रहा और -π/2 कहीं यहां होगा, ठीक है भाई। तो -π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी वो भी निकाल लेते हैं। -π/2 पे इसकी वैल्यू होगी माइनस माइनस तो +π/2 बन जाएगा, ये पाई बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का 3π/2, सॉरी माइनस का π/2 और इंटू पाई, हाँ माइनस का π²/2, सही है भाई। तो इसकी रेंज क्या होगी जीटी की, जीटी की रेंज हो गई यहां से लेके यहां तक कितना ग्राफ, तो मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम ये है, तो मैं ये बोल सकता हूं जीटी की रेंज हो गई -π²/2 से लेके π²/16। बोलो सबको क्लियर है ना ये रेंज। यस सर। अब देखो, अब दोबारा आते हैं बेटा उस पे जो 3π/2 कह रहा था जो बच्चा, कि जीटी कहां से कहां तक है, -π²/2 से लेके π²/16 तक। अब अगर जीटी को -3π/2 से गुना करूंगा तो मैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। यस सर। तो -π²/2 इंटू -3π/2, साइन चेंज हो गया, फिर -3π/2 इंटू जीटी, साइन चेंज हो गया, -3π/2 इंटू π²/16। तो ये बन गया आपका 3π³/4 से लेके -3π/2, जीटी मतलब चलो जीटी लिखे रहने दो एक बार, ग्रेटर देन -3π³/32। अब मुझे ये फंक्शन बनाना है तो मैं क्या ऐड कर दूं, π³/8 ऐड कर दूं। यस सर। तो π³/8 तीनों में ऐड कर दो, π³/8 ऐड कर दो, π³/8 ऐड कर दो। तो ये अपना बीच में ये फंक्शन आ गया fx, इसी की रेंज बतानी थी। fx कहां से कहां तक हो गया, यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 32, 8, 4, 4 - 3, π³/32 आएगा। और अगर इधर एलसीएम लेंगे तो यहां आएगा 7 π³/32 आएगा। हाँ भाई रेंज आ गई। बोलो। यस सर। तो बेटा इस पूरे की रेंज हो गई π³/32 से लेके 7 π³/32। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। क्लियर है। यस सर। नोट कर लो सभी जने, फिर आगे चलते हैं। मिटा दो इसको बेटा ऊपर से।
हाँ ये नोट कर लिया ना सबने? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सिग्मा m इक्वल्स टू 1 से 10, फिर सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से 10 इनटू अंदर है tan इनवर्स m बाय n, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो डबल सिग्मा आपको पता होगा कैसे खोलते हैं। पहले अंदर वाला सिग्मा खुलेगा, फिर बाहर वाला सिग्मा खुलेगा। तो जब अंदर वाला सिग्मा खुलेगा तो बाहर वाला चुपचाप बैठा रहेगा तब तक, क्योंकि m और n आपस में एक दूसरे में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसके लिए तो अभी n कांस्टेंट है, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 बाय n प्लस tan इनवर्स 2 बाय n प्लस tan इनवर्स 3 बाय n से लेके कहां तक जाएगा? tan इनवर्स 10 बाय n। सही है? बोलो। यस सर। अब जब हर एक पे आगे सिग्मा लगाएंगे